हेलो एवरीवन, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की इस न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है दैट इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए, उन करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। आज के भी इस लेक्चर में हम बात करेंगे 15 से लेकर 30 जनवरी के बीच में रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला न्यूज जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाएगा कि रिसेंटली ही हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है अपना 54th स्टेटहुड डे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिला था। तो इसी को हम लोग फिर सेलिब्रेट करते हैं एज अ स्टेटहुड डे। तो इस बार जो 54th स्टेटहुड डे था फ्रेंड्स, इसको सेलिब्रेट किया गया। इसको कहां पे सेलिब्रेशन इस बार हुआ था, तो मेन सेंटर जो था इस बार धर्मपुर था फ्रेंड्स। वहां पे जो हमारे सीएम साहब हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने यहाँ पे इस फेस्टिवल इस ओकेजन को प्रिजाइड किया है यहाँ पे। अब धर्मपुर में ही क्यों, तो इसकी भी अपनी एक रेलेवेंस है। धर्मपुर की अगर हम बात करें जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो उसकी अगर हम बात करें तो यस, धर्मपुर का एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मंडी की अगर बात करें तो मंडी में टोटल 10 असेंबली सीट्स हैं। उन 10 असेंबली सीट्स में धरमपुर इज द ओनली स्टूडेंट्स जहां पे कांग्रेस जो है वो जीता हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है धर्मपुर का भी हम लोगों को देखने को मिलता है कांग्रेस के लिए। इसीलिए इस बार जो हमारा 54th स्टेटहुड डे था इसको सेलिब्रेट किया गया है धर्मपुर में। इसका वेन्यू जो है वो चूज किया गया था। जर्नी की बात करेंगे दैट किस तरह से हिमाचल प्रदेश जो है ये स्टेटहुड के ऊपर जो है वो पहुंचा, यानी कि वो पॉलिटिक्स क्या रही, द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड की अगर हम बात करें तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स दैट एक संस्कृत स्कॉलर हुए जिनका नाम था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। उन्होंने इस टर्म हिमाचल को क्वाइन किया था। सबसे पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ 15 अप्रैल 1948 की अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है दैट 26 शिमला हिल स्टेट जो थी उनको मर्ज किया गया, और उसके साथ साथ 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी उनको मर्ज कर गए, यानी कि टोटल जो थी वो 30 प्रिंसली स्टेट्स थी। इन 30 प्रिंसली स्टेट को 15 अप्रैल 1948 को जो है मर्ज करके हिमाचल प्रदेश की क्रिएशन की गई। उस टाइम पे ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो 26 शिमला हिल स्टेट्स थी उनमें से नालागढ़ जो था ये मर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि नालागढ़ ने खुद को पेप्शू वाले रीजन्स में जो था वो मर्ज कर लिया था। और 4 पंजाब हिल स्टेट्स जो थी जिसमें से सिरमौर है, चंबा, मंडी और सुकेत, इनको मिला के फिर टोटल जो है हमने 30 प्रिंसिपल स्टेट को मिलाया और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। 48 से लेके 51 तक जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है हिमाचल प्रदेश रहता है। और फाइनली फिर 1 सितंबर 1951 को स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जो है पार्ट सी स्टेट यहाँ पे पास करती है और हिमाचल प्रदेश जो है एक पार्ट सी स्टेट बन जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो 51 से लेकर स्टूडेंट्स 56 तक जो है हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट के तौर पे ही काम करता है। और फाइनली 1 नवंबर 1956 को आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है ये यूनियन टेरिटरी इसको घोषित कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये बन जाता है। लेकिन उसी यूनियन टेरिटरी के बीच में फिर फाइनली क्या होता है, एक टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बनाई जाती है, सो दैट थोड़े से जो सब्जेक्ट हैं उनको ट्रांसफर करके कि एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाएगी और उसमें जो यू कैन से जो भी लेजिस्लेशन है, थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट इनको दिए गए होंगे उसके ऊपर वो लॉ वगैरह जो है वो बना सकते थे। लेकिन फिर बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 जुलाई 1963 को अगर आप बात करेंगे तो यहां पे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1962 किया गया। उसके बाद इस टेरिटोरियल काउंसिल को कन्वर्ट कर दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और हालांकि हिमाचल अभी भी यूनियन टेरिटरी था, बट उसके बाद अपना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो हुआ करता था। फिर बाद में बात आई पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन की, और 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया और पंजाब के जो आपके हिल स्टेट्स हुआ करते थे उनको भी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसी तरह जो है हिमाचल में उस दौर में 1966 में अगर आप बात करेंगे तो जैसे आपको पता है जेसी शाह कमीशन जब बिठाया गया था तो जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई पंजाब की, उस दौरान इस हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स 10 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बन चुके थे।
ठीक है जी। और एरिया जो आज का एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है 5,5,6,7,3 स्क्वायर किलोमीटर का, वो एरिया उसी दौरान जो था वो बन गया था। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स 24 जनवरी 1968 को क्या हुआ, दैट जो विधानसभा थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने डिमांड किया स्टेटहुड को, ठीक है जी, कि हमें स्टेटहुड का स्टेटस जो है वो दिया जाए। और उसके बाद 31 जुलाई 1970 की बात करें, 31 जुलाई 1917 को 70 की बात करें तो फ्रेंड्स एक बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, ये बात भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। फिर इस पार्लियामेंट में जो बिल ये पास किया गया दोनों हाउसेस के द्वारा, और 18 दिसंबर 1917 को इस बिल को जो है ग्रांट मिल गया प्रेसिडेंट का, और ये बन गया एक एक्ट, यानी कि द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे पास किया गया। और 25 जनवरी 1971 की अगर बात करें तो मिसिज इंदिरा गांधी ने फिर यहाँ पे शिमला रिज में आके हिमाचल प्रदेश को घोषित किया भारत का 18वां राज्य। तो इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश की जर्नी जो है ये आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो इस वीक हम लोगों को देखने को मिली थी, इस 15 से 13 के बीच में जो है हम लोगों को देखने को मिली थी। अगर इस न्यूज की बात करें स्टूडेंट्स तो यस, द 9 कुल्लू विलेजेस विस्पर नो मोर, यानी कि कुल्लू में 9 गांव ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे साइलेंस डिक्लेयर किया है आने वाले कुछ दिनों के लिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको भी जानेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी हमारी एक सोसाइटी का हिस्सा है स्टूडेंट्स, और इस तरह के कस्टम्स रिचुअल्स जो है वो हमारे यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे। आइए देख लेते हैं इस न्यूज में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है दैट जो 9 विलेजेस हैं स्टूडेंट्स, और 9 विलेजेस आपने याद रखना है कुल्लू में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहां पे हैं, कौन गांव है, उनकी भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझिए दैट 9 गांव हैं। इन 9 गांव में जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो ये 9 विलेजेस हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने डिक्लेयर किया है दैट हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट साइलेंस जो है इसको ऑब्जर्व किया जाएगा सिंस मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति जो है जनरली 15 जैन को जो है स्टूडेंट ये सेलिब्रेट होती है। इस मकर संक्रांति के बाद जो है इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइलेंस जो है इसको मेंटेन करेंगे। क्यों मेंटेन किया जाएगा, टू अपीज द विलेज डाइटी। अब यहां पे इन 9 गांव की अगर आप बात करेंगे तो इनमें जो विलेज डाइटी हैं वो हो जाते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो है स्टूडेंट्स, इनको यहाँ पे एज अ डाइटी देवता जो है पूजा जाता है। उन्हीं को अपीज करने के लिए, उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा खुश करने के लिए जो है इन लोगों ने कंप्लीट साइलेंस जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इनका मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा गोशाल विलेज जो है ये आपका मनाली सब डिवीजन में, वहां पे हम लोगों को इनका मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। क्या कुछ हाईलाइट्स जो है इंपॉर्टेंट है उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो साइलेंस है ये आपका चलेगा 42 डेज के लिए। इन्होंने डिसाइड किया है कि हम 42 दिनों तक जो है वो साइलेंस जो है मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो मेंटेनेंस है, यानी कि ये जो साइलेंस के लिए जो ट्रेडिशन है ये काफी, इट इज द ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ द दिस एरियाज, ठीक है। इन कुल्लू वाले जो रीजन है, जो 9 गांव हैं, इनका ये काफी पुराना ओल्ड एज ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है। क्यों साइलेंस यहाँ पे किया जाएगा, देखो फ्रेंड्स ऐसा बोला जाता है दैट इट इज बिलीव्ड दैट, अच्छा साइलेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने चुप रहना है, लेकिन जो भी इनके जो मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, इन सभी चीजों को यहाँ पे साइलेंट रखा जाएगा। और इस तरह से साइलेंस जो है वो लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, किसी तरह का गाना बजाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है इस गांव में मेंटेन की जाएंगी। क्यों, टू अपीज द गौतम ऋषि, जो इनके डाइटी हैं, देवता हैं। और 42 दिनों तक जो है ये पूरा का पूरा कारवां चलेगा। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ के लोगों की एक मान्यता है। इनका मान्यता क्या है कि जो मकर संक्रांति जब होती है हर साल, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जो गौतम ऋषि जो हैं वो अपने इस स्थान को छोड़ के जो स्वर्ग के अंदर देवताओं की एक काउंसिल होती है, उस काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। आपने सुना होगा अक्सर हमारी अपर सोसाइटी की जब आप बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे ओकेजन है, जनवरी के बाद अगर आप देखें जनरली तो मंदिरों के कपाट जो है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लोगों की ये मान्यता है, आस्था है कि अब देवता जो हैं वो चले गए हैं स्वर्ग, और स्वर्ग में एक मीटिंग जो है उनकी हो रही है वहां पे वो सारे के सारे चले गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे इस दौर में, अगर आप जनवरी वाले महीने को थोड़ा यू कैन से
थोड़ा डीपली थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप पाएंगे इस जनवरी के महीने में फिर आपको फेस्टिवल ऑफ फायर्स देखने को मिलेंगे, चाहे फिर खुजाला की बात हो चाहे फिर हालदा की बात हो। इस तरह के फेस्टिवल्स जो है आपको जनरली जनवरी में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देवता जो है अब वो चले गए हैं स्वर्ग, और उस स्वर्ग में अब जो लोग हैं उस गांव को एविल स्पिरिट से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, इस तरह के आग के फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैसा ही एक ओल्ड एज ट्रेडिशन जो है इस गांव में, इन 9 गांव में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इनकी भी मान्यता ये है कि अब 42 दिनों तक जो है गौतम ऋषि जो है वो चले गए हैं हेवन, स्वर्ग जो है वो चले गए हैं, अब वो वहां पे रहेंगे। तो अगर शोर हुआ तो कहीं ना कहीं गौतम ऋषि जो है वो गुस्सा ना कर जाएं, तो इस तरह के, इसीलिए क्या किया जाता है, साइलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी है कि गौतम ऋषि वहां स्वर्ग में जाके अब 42 दिनों तक मेडिटेशन करेंगे, वहां पे ध्यान करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ में रहते हुए शोर करेंगे तो वो शोर जो है उनको वहां पे थोड़ा सा यू कैन से डिस्टर्ब करेगा। तो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, ताकि फिर ऐसा ना हो ना देवता गुस्सा कर जाए, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 42 दिनों का जो है यहाँ पे साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। ये बात याद रखनी है। और इन गांव की अगर बात करें, देखो घोषाल हो गया, सोलंग एरिया हो गया, शानाग हो गया, कोठी, पालछन, रुआर, देन उसके साथ साथ कुलांग, मझाच और ब्रुआ, ये गांव जो है स्टूडेंट्स, इन गांव में, अब ये गांव कहां है ये भी आपने याद रखना है, ऊझी वैली है कुल्लू की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऊझी वैली जो है कुल्लू की, उस ऊझी वैली में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर ओल्ड एज ट्रेडिशन जो है ये फॉलो किया जाता है। अच्छा, इस दौरान क्या होगा, 42 दिनों तक याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की पूजा जो है वो यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि मंदिर के जो दरवाजे हैं वो अब 42 दिनों तक जो है पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कि जब तक डाइटी वापिस नहीं आ जाते तब तक दरवाजे जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बंद रहेंगे। अच्छा, जब जैसे ही दरवाजे रीओपन्ड होंगे तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं जिनकी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर बोला जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट जब दरवाजे खोले जाएंगे, अगर वहां पे कीचड़ में कोई फूल यहाँ पे दिखे, दैट मीन्स उसका मतलब होता है, अगर फ्लावर यहाँ पे दिखता है किसी कीचड़ में तो इसको माना जाता है हैप्पीनेस, इसको रिजेंबल करती है ये हैप्पीनेस कि आगे आने वाला समय खुशियों वाला होगा। अगर उस दरवाजा खोलते हुए ही मंदिर में चारकोल जो है इन लोगों को अगर दिखे, कोयला वगैरह ऐसा कुछ दिखे, तो ये मान्यता है कि अगर आने वाले समय में कोई बड़ा इंसिडेंट जो है वो एक्चुअली में हो सकता है। अगर यहाँ पे दरवाजे खोलने के बाद ग्रेन्स मिलते हैं तो ग्रेन्स के लिए माना जाता है कि एक अच्छा हार्वेस्ट जो है वो आगे आने वाले सीजन में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मान्यताएं हैं हमारी, ये हमारे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं हमारे, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। याद रखनी है, मकर संक्रांति के बाद ये सब कुछ होता है और 42 दिनों तक ये चलता है। आगे आने वाले जो एंड में जो है आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हुए हैं, तो उस बेस पे भी आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे न्यूज है स्टूडेंट्स दैट 8 न्यू ग्रीन बेल्ट जो है वो नोटिफाई किए गए हैं शिमला के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली नोटिफाई किया हुआ स्टूडेंट्स 8 नए ग्रीन बेल्ट जो है विद इन द शिमला प्लानिंग एरिया। जो शिमला प्लानिंग एरिया है उसके अंतर्गत जो है 8 नए ग्रीन बेल्ट जो है वो बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यों बनाए जाएंगे, पहला तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट एरिया को विद इन द सिटीज और उसके आसपास लगते हुए एरियाज में क्या करना है, इस फॉरेस्ट, इन जंगलों को कंजर्व करना है। अच्छा, जैसे ही ये 8 ग्रीन बेल्ट जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो इस नोटिफिकेशन के आने के साथ साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ग्रीन बेल्ट जो है उनका जो नंबर है वो 17 से सीधा 25 हो जाएगा। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है जी। हालांकि इसके लिए जो ये आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है डिपार्टमेंट है, इन्होंने बोला है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर जो भी यहाँ पे सजेशंस हैं, जो भी यहाँ पे सजेशंस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं, उन ऑब्जेक्शंस को सुना जाएगा। फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे इन 8 नए ग्रीन बेल्ट को जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। जैसे रिट्रीट वाला जो एरिया है, रिट्रीट यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास का एरिया हो गया, मशोबरा हो गया, देन उसके बाद बंद तुगदा आंध्री हो गया, शिव मंदिर आंध्री हो गया। रिसेंटली न्यूज में था, यहाँ पे वो हादसा हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान जो है यहाँ पे चली गई थी, लैंडस्लाइड जब हुआ था। ताल एंड गिरी एरियाज हैं, डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये भी आएगा। देन उसके साथ साथ खलीनी,
BCS जो मिस्ट चैम्बर है और उसके साथ साथ परिमहल, इन एरियाज में जो है स्टूडेंट्स ऐसे 8 नए ग्रीन बेल्ट जो है वो बनाए जाएंगे ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी जब हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं। द वुमेन्स हॉकी मीट एट द हमीरपुर, ये सीधा सा सिंगल लाइनर इनसे आपको न्यूज याद रखना है दैट 11th सीनियर वुमेन्स स्टेट हॉकी चैंपियनशिप जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है कहां पे, हमीरपुर में। इसके लिए भी आप, ये भी आपका फैक्चुअल हो जाता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रुस्तम स्कीम की जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप HAS की बात करते हैं तो वहां पे HAS की जब आप बात करते हैं तो यस, ड्रग मेनस जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यूथ जो है कुछ ज्यादा ही एंगेज हो रहा है ड्रग्स एडिक्शन के कारण जो है ना, तो ड्रग्स में ज्यादा ही यू कैन से खुद को ये कर रहा है, ठीक है जी। तो उसके लिए जो है क्या हो रहा है, जो ड्रग अब्यूज है स्टूडेंट्स, तो सोलन पुलिस स्टेशन ने, याद रखिएगा, सोलन पुलिस ने क्या किया है यहाँ पे, दैट टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द यूथ अबाउट द ड्रग अब्यूज, यानी कि ड्रग अब्यूज से होने वाले जो इसके इल इफेक्ट हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट जो इल इफेक्ट है स्टूडेंट्स, इसके लिए यूथ को अवेयर करने के लिए इन्होंने एक प्लान चलाया है, स्कीम चलाई है, जिसको बोला जाता है रुस्तम। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है। ड्रग मेनेस जो है वो हमारे मेंस में भी दिया हुआ है। तो क्या कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पे, सरकार क्या ले रही है, डिपार्टमेंट्स क्या ले रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से देख रही है, तो इसमें उन्होंने स्टार्ट किया है, सोलन पुलिस ने स्टार्ट किया है रुस्तम स्कीम को, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इवन की जो है यहाँ पे इस न्यूज की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें डिपार्टमेंट ने ये, पुलिस ने ये भी बोला है कि मोस्ट ऑफ द यूथ जो है अब एजुकेशनल जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें ये आ रही हैं स्टूडेंट्स की जो बच्चे हैं वहां पे, अब वो बच्चे जो है साथ साथ में, एक तो वो ड्रग्स ले रहे हैं, दूसरा अब उन्होंने बेचने का काम भी वहां पे कर दिया है। तो इसलिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस जो है स्कूल्स प्रशासन को भी दी जा रही है, भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, इन चीजों को रोकिएगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ इस रुस्तम स्कीम के अंतर्गत जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन मांगा जा रहा है पब्लिक का भी। ऑब्वियस सी बात है, बिना पब्लिक के पार्टिसिपेंट से इस तीन चीजों को यहाँ से खत्म करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, काम कर रहा है, उनके बारे में सूचित किया जाए अगर पुलिस को, तब जो है इन चीजों को रोका जा सकता है हमारी सोसाइटी से। और वैसे भी ड्रग अब्यूज जो है स्टूडेंट्स, इनके इल इफेक्ट बताए जाएंगे। देखो, चाहे डिप्रेशन की बात हो गई, सुसाइडल टेंडेंसी की बात हो गई, इस तरह के नेचर हो जाता है जब भी ड्रग अब्यूज में जो है एक यूथ, अब यूथ है, एक तो मेंटली डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो अभी अगर वो इन चीजों में एंगेज्ड करता है खुद को, तो एक तो वो मेंटली डेवलप नहीं हो पाएगा, फिर उसमें आएंगी डिप्रेशन की बीमारियां आ जाएंगी जब उसको नहीं मिलेंगी चीजें, सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं ये बढ़ जाती है किसी भी यूथ की, किसी भी पर्टिकुलर बच्चे की, जब वो इस तरह के ड्रग एब्यूजेस में जो है वो आ जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए अवेयर करने के लिए सोलन पुलिस ने क्या किया हुआ है, रुस्तम स्कीम जो है वो स्टार्ट की हुई है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। उसके साथ साथ कुशौली और सोलन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे यंग बॉयज और गर्ल्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए एक जो ट्रूप्स हैं इनके, उनको रोप किया गया है कि कुछ एक स्किट्स जो है वो परफॉर्म किया जाए। जैसे आपने देखा होगा दैट कुछ एक ग्रुप होगा, तो ऐसी ऐसी टोलियां बनाई हैं उन्होंने, ताकि वहां पे नाट्य के दौरान, नाटक कथा के दौरान जो है इन ड्रग्स की ये जो इल इफेक्ट हैं, इन इल इफेक्ट को वहां पे दर्शाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इसके थ्रू, ठीक है। तो इस रुस्तम स्कीम के बारे में भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव इज द नो योर आर्मी मेला 2024। देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो अब आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला में, उन्होंने 76th आर्मी डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया। ये ऑर्गेनाइज किया है मेला जिसका नाम है नो योर आर्मी मेला 2024, रिज मैदान शिमला में। देखिए, सिंगल लाइनर स्टेटमेंट्स हैं, पूछी जा सकती हैं इस तरह की चीजें, ठीक, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए वो रखी गई हैं। जैसे अगर आप बात करें तो इन्फेंट्री वेपन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीजें शोकेस करने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी आपने याद रखना है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स, कलियारी पट्टू और गटका।
इस तरह के जो इंडियन मार्शल आर्ट हैं, एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट, इनको भी यहाँ पे एग्जिबिट किया गया है। ये बात आपने ध्यान रखना है। कलियारीपट्टू की अगर बात करें तो ये केरला में मार्शल आर्ट ओरिजिनेट हुआ था। और उसके साथ साथ गटका की बात करें तो ये आपने देखा होगा कि जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इस तरह की मार्शल आर्ट एक्टिविटीज को, उसको गटका कहा जाता है। तो इनको भी यहाँ पे क्या किया गया है, यू कैन से इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने एग्जिबिट किया है इन आर्ट्स को भी वहां पे। जो ये मेला नो योर आर्मी मेला जो है 2024 जो रिज मैदान में लगा हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट यस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस अगर न्यूज की बात करें स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 155th मीटिंग हुई किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एचआरटीसी। एचआरटीसी का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ स्टूडेंट्स अभी 155th। इस मीटिंग को प्रिजाइड किया गया था डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, उनके द्वारा जो है इस मीटिंग को यहाँ पे हेड किया गया था। ठीक है जी। और इसमें क्या कुछ हाइलाइट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं वो जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए जानना। अगर हम इस मीटिंग की बात करें, इस मीटिंग्स की आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे देखो एक अनाउंसमेंट की गई है कि अब क्या होगा, जो टिकटिंग होगी, जो टिकट दिया जाता है वो आप लोग यूपीआई क्यूआर स्कैन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ साथ भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं यहाँ पे टिकट, जो बस में टिकट लेते हैं। तो इसमें अनाउंसमेंट की गई है टिकटिंग के लिए यूपीआई क्यूआर स्कैन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अगर जब ये इंप्लीमेंट हो गया स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा दैट हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन जाएगा इस पूरे भारत में, पूरी कंट्री में जो इस तरह की ये काम करेगा। ठीक है जी, अनाउंसमेंट जो है इन्होंने कर दी है। उसके साथ साथ आप ध्यान देंगे तो इस मीटिंग में यहां पे इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, एक इंटीग्रेटेड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो है जो लोग होंगे क्या कर सकते हैं, वो कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो या कोई भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो किसी और स्टेट का, तो उनमें जो है यहाँ पे टिकट जो है वो ऑनलाइन कैशलेस पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बोला कि हम एक इंटीग्रेटेड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम अनाउंसमेंट्स की बात करें तो एचआरटीसी जो है ये रिप्लेस करने जा रही है डीजल रन बसेस को इन अ फेज्ड मैनर, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड में। और इसमें वो परचेज करेंगी 1932 इलेक्ट्रिक बसेस ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। याद रखिएगा अगले आने वाले 4 सालों तक जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, 1932 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इस साल अगर 24-25 की बात करें तो इन्होंने बोला है कि 297 जो है वो ऐड की जा चुकी है इस फ्लीट के अंदर। 2024-25 के लिए 297 हम लेंगे, फेज्ड मैनर में जो है ये चीजें चलेगी। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इन्होंने की है कि हम लोग ये जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, दैट एक यू कैन से CIMS जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सेंट्रलाइज्ड जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। इन्होंने ये बोला, ये जो CIMS है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जहां पे भी इन्वेंट्री है, यानी कि आप देखेंगे एचआरटीसी की वर्कशॉप्स में जो स्पेयर पार्ट्स के लिए जो इन्वेंट्री वहां पे रखी गई है उन वर्कशॉप्स में, उन वर्कशॉप्स के लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होगा ताकि अगर किसी एक यूनिट को कोई एक सामान चाहिए तो ऑनलाइन ही हो जाए। यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जो है इन्होंने यहाँ पे की है CIMS के थ्रू। और इन्होंने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, अब ऐसा CIMS सिस्टम जो है पूरे इसको बनाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे यू कैन से चाहे डिविजनल वर्कशॉप्स हो, रीजनल वर्कशॉप्स हो, उन सब में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो CIMS सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो चेक किया गया था। कहां पे, डिविजनल वर्कशॉप्स, कहां पे, तारादेवी, जसूर। और उसके साथ साथ जो रीजनल वर्कशॉप्स हैं शिमला, उन्ना और धर्मशाला। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी बात आती है डिविजनल वर्कशॉप्स की तो एचआरटीसी के पास 4 डिविजनल वर्कशॉप्स हैं टोटल। उनमें से एक तो तारादेवी है, दूसरी जसूर है, तीसरी जो है स्टूडेंट्स ये हो जाती है परमाणु, और 4th वन हो जाती है यहाँ पे मंडी। और जब अगर बात करें आप रीजनल वर्कशॉप्स की तो एचआरटीसी के पास 23 रीजनल वर्कशॉप्स जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ एक ये जो 3 रीजनल वर्कशॉप्स हैं और ये जो 2 डिविजनल वर्कशॉप्स हैं, यहाँ पे CIMS जो है ऑलरेडी ट्रायल बेस पे इसको चेक किया गया है
ताकि इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, है ना, जिस तरह की भी जो करप्शन हो रही है वो सारी की सारी चीजें कम हो जाएं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। किसी वर्कशॉप को कोई मटेरियल चाहेगा वो ऑनलाइन ही वहां से डाल के फिर वो वर्कशॉप में जो है वो वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ इस मीटिंग में जो है स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई है, वो ये है दैट इन्होंने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है ये भी रिलीज किया है। किसके रिगार्डिंग? द प्रथम दर्शन सर्विस के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे एक बुकलेट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। व्हाट इज दिस प्रथम दर्शन सर्विस? देखो स्टूडेंट्स क्या है, हमारे इस हिमाचल प्रदेश में हमारे इस रिलीजियन टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, जो रिलीजियस टूरिज्म है हमारा, ठीक है जी, उस रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसका नाम था प्रथम दर्शन सर्विस। सीएम के द्वारा जो था इसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग इसकी हुई थी धर्मशाला से। तो इसके लिए क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए जो बसेस हैं एचआरटीसी क्या करेगी, इस अपने रिलीजियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाएगा, दैट कुछ एक रूट्स जो है वो डिफाइन किए जाएंगे, यानी कि जो रीजनल जो रिलीजियस टूरिज्म है हमारा उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहला रूट डिसाइड किया था धर्मशाला से चिंतपूर्णी, फिर चिंतपूर्णी से ज्वालाजी, यानी कि इस तरह से इन तीनों धर्म स्थलों को जो है आपस में क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा थ्रू एचआरटीसी। यहाँ पे ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट की हुई है, ठीक है जी। इस सर्विस का लाभ जो है लोग उठा सकते हैं, सस्ती दरों पे जो है एक तरह से दर्शन करवाए जाएंगे इन चीजों के, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, रिलीजियस टूरिज्म जो है हमारा उसको बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि इनका कहना है कि क्या होता है, जब भी कोई बाहर से दार्शनिक स्थलों के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको यू कैन से पर्सनल टैक्सी जो है वो हायर करनी पड़ती है, और उस पर्सनल टैक्सी के दौरान जो है वो टैक्सी वाले समटाइम उनसे मनमाना जो है वो किराया वसूल कर लेते हैं। तो इसलिए सरकार की ये एक तरह से इनिशिएशंस है, एचआरटीसी का ये इनिशिएशंस है कि लोग जो है यहाँ पे एक यू कैन से कहीं ना कहीं एक कम दाम में, ठीक है जी, एक अच्छे दाम में जो है यहाँ पे जो जितना भी रिलीजियस टूरिज्म है उसको यहाँ पे उनके दर्शन जो है, धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के जो है वो दर्शन कर सकें ऑन एन ऑप्टिमम जो इसका लेवल हो गया ऑप्टिमम पैसे के ऊपर। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है 11.43 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे एचआरटीसी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। किसको? द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, ताकि क्या किया जाए, कुछ एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है ये यहाँ पे स्टूडेंट्स बनाए जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, इससे भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, है ना। चाहे फिर आप यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की बात कर लीजिए, चाहे फिर किसी और पर्टिकुलर पॉइंट की आप बात कर लीजिए, किस तरह की चीजें जो है इस 155th मीटिंग जो हुई है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एचआरटीसी की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो न्यूज हम लोगों को देखने को मिला है वो है दैट कुल्लू गर्ल्स बैग द गोल्ड मेडल एट द पैरा एथलीट चैंपियनशिप। देखो फ्रेंड्स, रिसेंटली क्या हुआ, जो नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप है ये हुई है गोवा में, और यहाँ पे जो ज्योति ठाकुर है, अब ज्योति ठाकुर ये बिलोंग करती हैं जलपाद विलेज, ये आपको देखने को मिलेगा बंजार कुल्लू में, ठीक है जी। यहाँ की ये लड़की है, इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये नाम आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे, तो यस डीजी ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2023 जो है ये हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में क्या हुआ दैट अगर हम यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें, यूनियन होम मिनिस्ट्री की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवाया था, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2023, जिसमें इन्होंने क्या किया है, कंट्री में हमारे भारत के अंदर जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है उन बेस्ट पुलिस स्टेशंस को इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो सदर पुलिस स्टेशन जो है सोलन का, ये याद रख लीजिएगा एग्जाम के लिए, सदर पुलिस स्टेशन जो है सोलन का ये बेस्ट पुलिस स्टेशन बना है स्टेट में फॉर 2023 के लिए बेस्ट जो है पुलिस स्टेशन इसको डिक्लेयर किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो यस ऑन द टॉप ऑफ द 10 पुलिस स्टेशन जो है, ठीक है जी, इट आल्सो बीन रैंक्ड अमंग द 10, यानी कि जो टॉप के 10 है उनमें भी इसका नाम जो है वो शामिल किया गया है। तो सदर पुलिस स्टेशन सोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द स्टेट
फॉर द 2023, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए अगर बेस्ट ये जो यहाँ पे अवार्ड इन्होंने दिया है या घोषित किया है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा था? द क्राइटेरिया टू चूज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर इज द लॉ एंड ऑर्डर, देन उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ द केसेस अंडर द एनडीपीएस एक्ट, ठीक है जी, जो नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है हमारा, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, एक्साइज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द केसेस अंडर दिस टू एक्ट्स, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट्स, जो वारंट्स वगैरह इशू किए जाते हैं उनकी एग्जीक्यूशन के देखी जाती है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस देखे जाते हैं, लो पेंडेंसी जो है यहाँ पे देखी जाती है, और उसके साथ साथ हायर कन्विक्शन रेट एंड स्पीडियर एक्शन इन द पासपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है इनके द्वारा। इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद यानी कि जो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको जो है रैंकिंग यहाँ पे दी जाएगी। उस रैंकिंग के दौरान जो है याद रखना है, सदर पुलिस स्टेशन सोलन जो है ये बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है स्टेट में 2023 के लिए डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, दिस इज द लास्ट न्यूज, द जथिया देवी प्रोजेक्ट स्टैंड्स। जथिया देवी प्रोजेक्ट जो है ये अभी रिसेंटली फिर से न्यूज में था। कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम भी ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो शिमला डेवलपमेंट प्लानिंग एरिया 2041 है, ठीक है जी, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जैसे कि आपको पता है एक सैटेलाइट टाउन जो है, ये सैटेलाइट टाउनशिप जो है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे डेवलप की जा रही है। कहाँ पे? जथिया एरिया में। जथिया देवी जो है नियर शिमला एयरपोर्ट, यहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है, एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जा रहा है। सैटेलाइट टाउनशिप बोलने का मतलब ये है कि जो मेन टाउन है, महानगर जो होता है, उस महानगर के साथ ही एक स्मॉल म्यूनिसिपैलिटी वाला एरिया, यानी कि एक छोटा एरिया जो उसके लिए बनाया जाता है, उसके साथ ही बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट टाउनशिप। तो यस, जथिया में जो है ये जथिया देवी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसके लिए जो है पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई बना दीजिए। अब सरकार क्या कर रही है, पहले भी उन्होंने कुछ एरिया हायर किया था, एक्वायर किया था, अब 100 हेक्टेयर ऑफ एरिया जो है इसको और यहाँ पे जो है एक्वायर करने की यू कैन से एक्वायर करने की प्रोसेस जो है वो सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात बहुत जरूरी है। ये जो जथिया देवी प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो शिमला का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस शिमला के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, उस स्ट्रेन को कम करने के, आपको पता ही है शिमला में जो है अर्बनाइजेशन की बड़ी एक समस्या आपको देखने को मिलेगी, टाउनशिप प्लानिंग की समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब ज्यादा प्रेशर उस पर ना पड़े, तो इसीलिए उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, और वो अल्टरनेटिव ढूंढा गया है जथिया देवी में जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, सैटेलाइट टाउन, एक टाउनशिप प्रोजेक्ट पूरा का पूरा वहां पे बनेगा, जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यस, इंपॉर्टेंट है ये। अब जरूरत क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि शिमला जो है एक रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसके साथ साथ रिवन डेवलपमेंट जो है ये भी बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। रिवन डेवलपमेंट का मतलब है जैसे कोई रोड है मेन, उस रोड के साथ साथ ही डेवलपमेंट हो जाता है, चाहे फिर आप लोकल रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे मेन हाईवेज की बात कर लीजिए, वहां पे रिवन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखी जा रही है, जैसे संजौली हो गया, ढली हो गया, बटाकुफर हो गया, देन उसके साथ साथ कांगड़ा, धार, खलीनी, भराड़ी, ऐसे जो एरिया हैं, दीज प्रोमिनेंट एरियाज जो हैं, अब ये क्या हो रहे हैं, इन यहाँ भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेन पैदा हो रहा है इस शिमला के ऊपर। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा शिमला जो है वो एक्चुअली में एक डाइवर्स फंक्शंस जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है, और एक तरह से मल्टी फंक्शनल सिटी जो है वो बन गया है। चाहे टूरिज्म की बात कर लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, या फिर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की बात कर लीजिए, इन सभी ने शिमला को क्या कर दिया है, एक मल्टी फंक्शनल सिटी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शिमला के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। अब ये स्ट्रेन चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए, चाहे फिर आप ट्रैफिक के मामले में जो है वो देख लीजिए। अब इसी चीजों को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक ऐसा
सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। हालांकि इसके लिए बिड लगी थी, चाहे सिक्किम की बात करें, मणिपुर की बात करें, उन एरियाज में भी यहाँ पे किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश को ये टाउनशिप मिला है, तो इसलिए इस एरिया में जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स की क्यों जरूरत है हम लोगों को शिमला में इस तरह की टाउनशिप प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा दैट इस तरह के वेरियस इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को क्या कर चाहिए, इस तरह की टाउनशिप जो है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली में चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन, ये आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। इन्हीं करंट अफेयर में से आप सबने कमेंट में आंसर बताना है कि क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमने देखना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1, in the Sands Valley of the Kullu, there is a long-standing traditions where people from 9 villages observe complete silence for about 42 days to please the Gautam Rishi. पहली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दूसरी बोलती है आफ्टर दिवाली the people observe this tradition of staying silence and during that time the temple door are closed. तो आपने मुझे ये बताना है स्टूडेंट्स कि इसमें से ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या ये दोनों सही हैं, क्या ये दोनों गलत हैं, क्या पहली सही है और दूसरी गलत है, या ऑप्शन डी पहली गलत है और दूसरी सही है। तो यहाँ पे कमेंट के अंदर जो है आपके आंसर जो है वो आने चाहिए स्टूडेंट्स, इससे पता चलेगा दैट आप लोग इन करंट अफेयर्स को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता नहीं है कमीशन का वो कब जैसे अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर दे करंट के तरफ, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि किस तरह के सवाल जो है वो आपके सामने यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपने यहाँ पे आंसर इसका करना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। ठीक है जी, पहली तो स्टेटमेंट जो आपसे पूछता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट की अगर हम बात करें, ओके, यहाँ पे करेक्ट होना, नॉट करेक्ट नहीं, यहाँ पे करेक्ट होना है। ठीक है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट। एचआरटीसी कॉर्पोरेशन यानी कि ये जो एचआरटीसी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इसको फाउंड किया गया था 2 अक्टूबर 1974 आफ्टर मर्जर ऑफ द मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उसके बाद दूसरा है रिसेंटली ड्यूरिंग द 155th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग ऑफ एचआरटीसी there will the HRTC will purchase the 1932 buses on the phased manner। उसके साथ साथ तीसरा there are total 4 divisional workshop of HRTC located at तारा देवी, जसूर, मंडी एंड परमाणु। बताना है आपने कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, क्या पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, 1 2 3 या फिर 2 ओनली। यहाँ पे करेक्ट बताना है स्टूडेंट्स आपने। ठीक है जी, यस। तो ये सॉल्व करने हैं आपने क्वेश्चंस और कमेंट में आप लोगों ने आंसर जो है इसका देना है। अगर सेशन पसंद आएगा इसको लाइक जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, अब तभी तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।